Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to Civil Staff. My name is Rohit Mehta. दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नोटिफिकेशन फॉर द यूजीसी नेट 2024 को रिलीज कर दिया है। यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, बट इस बार बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या उसके बाद एग्जामिनेशन की तरफ बढ़े, यानी कि यहां पर कैटेगरीज बना दी गई हैं इस बार। तो पहले क्या होता था ये सब आप लोग जानते हैं। सो इस बार क्या किया गया, तीन कैटेगरीज में एडमिशंस को डिवाइड कर दिया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इन तीनों कैटेगरीज में बेसिकली तीन चीजों को बांटा गया है। अगर आपको जेआरएफ के लिए जाना है, अगर आपको सिर्फ नेट के लिए जाना है, या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाना है, तो तीन कैटेगरीज में बांट दिया गया है। और तीन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के अंदर। सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा किया गया है वो है, पहले पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जा रहा था और इस बार जो पेपर है वो ऑफलाइन मीडियम के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा। जी हाँ, पेपर ओएमआर शीट पे होने वाला है और इसी ओएमआर शीट के ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे। एग्जाम पैटर्न में हालांकि कोई बदलाव नहीं है, एग्जाम पैटर्न वैसे का वैसे ही है। दो पेपर, पेपर 1, पेपर 2 वैसे के वैसे जो पहले चलता रहा था। तो आइए नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह से आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज रिगार्डिंग द डेट्स। तो फॉर्म फिलिंग जो है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो है वो शुरू हो चुकी है। यहां पर आप 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से जो अप्लाई करने का डेट है वो शुरू हो चुका है। 20 अप्रैल से शुरू हुआ है, ठीक है, 20 अप्रैल से। और लास्ट डेट जो है वो है 10 मई, वो रहेगी 10 मई। 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो, 10 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फीस पे करने की, तो देखिए बेसिकली जब भी आप किसी फॉर्म में अप्लाई करते हो, कभी चाहे वो यूजीसी का नोटिफिकेशन हो चाहे एनीथिंग एल्स हो, तो आपको एक फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। तो यहां पर फी पे करने के लिए 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 11 मई और 12 मई, ठीक है। अब फीस पे करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा है, बट जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो आप तब भी फीस पे कर सकते हो। अब फीस कितनी पे करनी है, फीस की कितनी पे करनी है, इसके बारे में अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूं, सो देखिए जो जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं, जनरल अनरिजर्व जिनको हम बोलते हैं, तो इनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है दैट इज फॉर द यूजीसी 1150 रुपीज। उसके बाद बात करेंगे ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, इनके लिए जो फीस है वो 600 है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनके लिए, या फिर थर्ड जेंडर, इनके लिए फीस है 325 रुपीज। सो यहां पर फॉर्म फिलिंग शुरू की जाएगी, फॉर्म फिलिंग के बाद आपको फीस पे करना है। और बात करेंगे इसके बाद एग्जाम डेट की, तो यूजीसी नेट का ये जो एग्जाम है ये 16 जून से शुरू हो रहा है। 16 जून 2024 को एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एग्जाम की ड्यूरेशन की बात करें तो यूजीसी का एग्जाम 3 घंटे का होता है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। पेपर 3 घंटे का होता है, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है, 180 मिनट होते हैं, 3 घंटे, और इसमें पेपर आपको अटेम्प्ट किया करना होता है। सो ये तो थी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद आगे बढ़ेंगे नोटिफिकेशन की तरफ और फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन की, और देखेंगे कि क्या चेंजेस इस बार, जैसे मैंने आपको बताया, जो चेंजेस यहां पर बताए गए बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज का प्रोविजन यहां पर आ जाता है। आइए बात करेंगे प्रोविजंस को लेकर, क्या कैटेगरी का प्रोविजन यहां पे आता है। तो 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। पहली कैटेगरी है अगर आपको जेआरएफ के लिए जाना है या फिर आपको प्रोफेसर के लिए जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। देखिए कैटेगरी 1 के चलते हुए आप जेआरएफ में भी जा सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकते हैं, आप पीएचडी में भी जा सकते हैं। जी हाँ, आपको क्या करना है, देखिए यहां पर जो भी कैंडिडेट जेआरएफ वाला ये कैटेगरी 1 क्लियर करते हुए पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो उनको, पीएचडी वाले सिर्फ स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा, यहां से पीएचडी में जाने के लिए आपका 70% मार्क्स जो रहेंगे वो नेट के एग्जाम के रहेंगे, 30% वेटेज जो है वो आपकी इंटरव्यू की रहने वाली है। तो यहां पर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूंगा कैटेगरी 2 की, कैटेगरी 2 है अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द पीएचडी। इस कैटेगरी के साथ आप जेआरएफ में नहीं जा सकते, इस कैटेगरी के साथ आप जेआरएफ में नहीं जा सकते। और कैटेगरी तीसरी है सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए। तीसरी कैटेगरी में अगर आप जा रहे हो, ना तो आप जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ना ही आप जा सकते हो जेआरएफ के लिए। तो तीनों में से एक कैटेगरी आपको चूज करना है।
जिसके थ्रू आप जाना चाहते हो। सो यहां पर जैसे कि प्रॉपर बताया गया है, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग अंडर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट एडमिशन टू द पीएचडी, they will be eligible for appointment as an assistant professor and admission to PhD but not for the JRF, जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी 2। और उसके बाद कैटेगरी 3 आती है जिसमें आप ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जा सकेंगे ना ही JRF में जा सकेंगे, सिर्फ PhD एडमिशन आप ले सकते हैं। उसके बाद JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होते हैं ये PhD में जाएंगे तो इनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। 70% वेटेज जो आपकी रहेगी ये आपके एंट्रेंस यानी कि नेट एग्जाम की, और बाकी का 30% वेटेज जो है वो आपका इंटरव्यू का रहने वाला है। क्लियर? सो कंबाइंड मेरिट के ऊपर पेपर 1 और पेपर 2 और इंटरव्यू की कंबाइंड मेरिट के ऊपर आपका जो PhD में एडमिशन है वो होएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेट का जो रिजल्ट आपका आएगा वो परसेंटाइल में आएगा, अलोंग विद द टोटल मार्क्स परसेंटाइल में दिए जाएंगे, क्योंकि 70% यहां पर आपके वेटेज में से काउंट किया जाएगा। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को PhD एडमिशन के लिए चूज किया जाएगा, क्वालिफाई किया जाएगा, ये रिजल्ट कमेटी यहां पे डिसाइड करेगी, ये यहां पर पूरी तरह से बता दिया। अब बात करेंगे सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार आया है वो है आफ्टर द कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 बदलाव। ये जो सब एक बदलाव हमने देखा, क्योंकि ये चेंजेस कुछ दिन पहले ही अनाउंस कर दिया गया था। इस चेंज के बाद अगला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है एग्जाम को लेकर। पहले ये एग्जाम ऑनलाइन मीडियम में कंडक्ट करवाया जा रहा था, और इस बार ये जो एग्जाम है OMR शीट पे होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन पेपर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। द नेट 2024 will be conducted in OMR based mode as per the time schedule specified in the information. Clear? So ये पेपर सिर्फ OMR based मोड में ही होगा, ये पेपर अब सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही होगा, ऑनलाइन मीडियम में नहीं होने वाला। हालांकि पेपर वैसा का वैसा ही है, 2 पेपर है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स का, सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क का, यानी कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का यहाँ पे। पेपर 2 में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर अलग अलग वेटेज के भी हो जाते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं फर्दर, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएंगे और कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपके पेपर का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश या हिंदी रहेगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज, और यह आपको फॉर्म फिल करते हुए चूज करना है कि आपको इंग्लिश में पेपर देना है या हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, यानी कि स्टूडेंट जो है यहाँ पर जब एग्जाम अटेम्प्ट करेगा तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकता है। अब मेन चीज जो यहां पर हम बात करेंगे वो करेंगे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ये भी एक बड़ा चेंज, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेट थी इसकी कि क्या किया गया है, इसका इंतजार। अब देखिए मास्टर डिग्री के अंदर, जो आपका मास्टर डिग्री है उसके अंदर जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जनरल अनरिजर्व्ड या जनरल EWS के कैंडिडेट्स हैं, उनकी मास्टर के अंदर 55% मार्क्स आए होने चाहिए, 55%। अब ऐसा नहीं है कि किसी के 54.9 आए हैं, 54.99 आए हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। आप 54.91 को 99 को 55 मान लेते हो, नो, दे आर नॉट एलिजिबल। मिनिमम 55% मार्क्स शुड बी देयर, कम से कम 55% नंबर जो है वो आपके आए होने चाहिए, ठीक है, जैसे यहां पे दिया गया है विदाउट राउंडिंग ऑफ। उसके बाद बात करेंगे यहां पर जो हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमिलियर वाले हों, शेड्यूल कास्ट वाले हों, शेड्यूल ट्राइब्स हों, पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर, इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया गया। इनको कम से कम 50% मार्क्स लेकर आने हैं अपने मास्टर डिग्री के अंदर, अगर इनको एलिजिबल होना है। अब अगला सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि करने वाले हैं कि अभी हम फाइनल ईयर में हैं मास्टर डिग्री के, अभी हमारे बेसिकली रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल के एग्जाम दे दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, या फिर एग्जाम डिले हो गए हैं, रिजल्ट डिले हो गया है, तो ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। यस, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द जून नेट 2024, वो भी एलिजिबल है, बट कुछ चीजें उनके बारे में कंडीशंस बता दी गई हैं। जब वो नेट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके नेट के रिजल्ट से 2 साल के अंदर अंदर, विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल के अंदर अंदर, नेट रिजल्ट के 2 साल के अंदर अंदर इनका मास्टर डिग्री या रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए, आ गया होना चाहिए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यहां पर JRF में जा रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जा रहे हैं, 2 साल का टाइम दिया गया। अब वो कैंडिडेट्स जो सिर्फ PhD एडमिशन के लिए नेट दे रहे हैं, उनके पास अभी वो फाइनल ईयर में है, रिजल्ट नहीं आया, उन कैंडिडेट्स के लिए 1 साल का टाइम होगा, उनको दिया जाएगा 1 साल का टाइम, 1 ईयर। The candidate who qualify for the admission to PhD only must complete their master degree or equivalent examination within 1 year from the date of the net result। ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर
किसी के 55% या 50% जो क्राइटेरिया है उसकी कैटेगरी को लेकर अगर वो नहीं है तो वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आप पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो नेट आपका जो है वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। क्लियर? आपका नेट जो है 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। ये कंप्लीट यहां पर बता दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आइए आगे बढ़ेंगे, फर्दर नोटिफिकेशन को देखते हैं। चलिए, सो यहां पर एज लिमिट को देख लेते हैं। देखिए एज लिमिट, अगर आप जेआरएफ के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली मैक्सिमम जो एज अलाउड है जेआरएफ में वो है 30 इयर्स। 30 से अबव वाले कैंडिडेट्स नहीं जाएंगे जेआरएफ के अंदर। रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का मिल जाएगा ओबीसी को, या फिर एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी या थर्ड जेंडर वाली कैटेगरी वाले लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट ये 30 ईयर कब से काउंट होगा? जब से ये आपका एग्जाम है, यानी कि 1 जून 2024 का डेट यहां पे दिया गया है। 1 जून 2024 से पहले आपकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी वालों के लिए। इनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, यानी कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। यहां पर कैटेगरी वालों के लिए सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं, यानी कि 15% सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, 27% सीट्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और 5% जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यहां पर रखा गया है। उसके बाद आगे बढ़े नोटिफिकेशन की फर्दर बात करते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी यहां पर फॉर्म फिल कर रहे हैं, ध्यान रखिए फॉर्म फिल करते हुए जो बड़े बड़े चेंजेस आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन सारे चेंजेस को आपने ध्यान में रखना है। अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से फिल कीजिए फॉर्म भरते वक्त, एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते वक्त, ठीक है। सिलेबस जो है वो आप एनटीए की वेबसाइट से देख सकते हो। जो भी सिलेबस आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर हो रहे हो आप यहां पर चेक कर सकते हो अपना सिलेबस। सो बड़ा चेंज यही है, एक तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव है पेपर जो है ऑफलाइन मीडियम के अंदर होगा। सो इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर मास्टर डिग्री कर चुके हैं और जेआरएफ करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो नेट का एग्जाम जरूर दें। जून 2024 में नेट का एग्जाम होने वाला है, अभी समय है, प्रिपरेशन कर सकते हैं आप और इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हुए नेट का एग्जाम अवश्य दें। सिविल स्टाफ आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहेगा और भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारी वीडियोस का मिलता रहे। नेट की तैयारी के लिए भी बहुत जल्दी आपको हमारी क्लासेस देखने को मिलेगी, नोट्स देखने को मिलेंगे और आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द फ्री कंटेंट, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी यू कैन कॉल अस। आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो दोस्त मित्र इस बार यूजीसी नेट में अपीयर होने वाले हैं वो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।